मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज मुदगिल पर। दोस्तों, आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप सबके लिए। टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। देखिए, विभाज्यता के नियम में क्या होता है, जैसे कि हमें ये पता लगाना होता है, जैसे हमारे पास संख्याएं हैं, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, 23 है। हमें डायरेक्ट संख्या देख के ये कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, या फिर 5 से भाग हो जाएगी पूरी पूरी, या फिर 20 से होगी, या फिर जैसे 23 से होगी। तो ये सब हम डायरेक्ट देख के संख्या को कैसे पता लगाएंगे कि यह संख्या दी गई संख्या से भाग होगी या नहीं होगी। वही हमारे होते हैं विभाज्यता के नियम, या फिर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो देखिए, आज हम उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके अपने नए टॉपिक को। दोस्तों, यदि सबसे पहले हम बात करें एक की विभाज्यता का नियम, कि एक से कौन कौन सी संख्याएं भाग जाएंगी, तो देखिए, एक से सभी संख्याएं भाग जाएंगी, कोई भी संख्या हो। जैसे 44/1, ठीक है, 5635/1। एक से आप यदि किसी भी संख्या को भाग देंगे ना, तो वह संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा एक की विभाज्यता का नियम। मतलब ये है कि आप एक से किसी भी संख्या को भाग दे सकते हैं, ठीक है, तो वह पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे रूल दो की विभाज्यता का नियम। दो की विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों? देखिए, दो क्या होता है, दो को हम 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं ना। 2 की पावर 1 या फिर दो की विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है? देखिए, जिस भी किसी भी संख्या के आखिर में, ठीक है, जिस किसी संख्या के आखिर में यदि 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, या फिर 8 मिल जाए, 0, 2, 4 या 6 या फिर 8 मिल जाए, तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी तरह से 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। ठीक है, जिस भी किसी संख्या के आखिर में, संख्या के आखिर में यदि आखिर में 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए या 8 मिल जाए, तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी तरह से भाग हो जाएगी। देखिए, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 256, और हमें पता लगाना है कि क्या यह संख्या 2 से भाग चली जाएगी। तो देखिए, हमने क्या देखना है, हमने इस पूरी संख्या को भाग करके नहीं देखना, हमने सिर्फ लास्ट का आखिरी में देखना है। आखिरी में क्या है, हमने क्या बताया, यदि आखिरी में 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए या फिर 8 मिल जाए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूरी पूरी तरह से भाग हो जाएगी। अभी देखिए, इसके आखिर में क्या है, 6 है ना, तो यह संख्या 2 से पूरी पूरी तरह से भाग हो जाएगी। ठीक है, देखिए, क्या कोई संख्या है, ये हमारे पास 5550 है। ठीक है, क्या यह संख्या 2 से भाग हो जाएगी, बताइए? हाँ, यह संख्या 2 से पूरी पूरी तरह से भाग हो जाएगी। क्यों भाग हो जाएगी? क्योंकि इसके देखिए आखिर में क्या है, 0 है। ठीक है, और हमने क्या बताया था, जिस किसी भी संख्या के आखिर में यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई संख्या हमारे पास है 6,53,368, इसको हम पूछेंगे क्या यह संख्या 2 से पूरी पूरी तरह से भाग हो जाएगी? तो हाँ, यह संख्या 2 से पूरी पूरी तरह से भाग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके आखिर में इकाई का अंक क्या है, 8 है। और हमने रूल में क्या पढ़ा था कि जिस संख्या के आखिर में 0, 2, 4, 6 या 8 मिल जाए, तो वह संख्या पूरी तरह से 2 से भाग हो जाएगी। अभी देखिए, फिर इसके अंदर एक लॉजिक और आता है। एक लॉजिक क्या आता है, देखिए, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 बराबर ये क्या होता है हमारा, 2। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखना है, इसका मतलब है ना, इसका मतलब क्या है,
जब भी ये पावर हो, पावर को हम क्या लेके जाएं, कहां लेके जाएंगे, आखिरी के, आखिर के या फिर आखिरी के एक अंक, आखिर के एक अंक या फिर आखिर का एक अंक यदि 2 से भाग हो जाए तो वह संख्या 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, क्या समझे कि देखिए इसमें क्या है, 2 की पावर क्या है हमारे पास, 2 की पावर है 1। ठीक है, तो हमने आखिरी का एक अंक देखना है। ठीक है, आखिर का हमने क्या देखना है, एक अंक देखना है। ठीक है, आखिर का हमने क्या देखना है, जितनी पावर होगी ना, हमने एक अंक, इसमें आगे बताऊंगा क्या है, तो हमने क्या देखना है, एक, आखिर का एक अंक यदि 2 से भाग हो जाएगा ना, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। जैसे देख लीजिए, कोई संख्या है 242, 242 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो बताइए क्या यह संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी 2 से? हाँ, यह संख्या 2 से पूरी पूरी तरह से भाग हो जाएगी। 242 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो पूरी तरह से भाग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके आखिर का एक अंक, आखिर का एक अंक कहां से लेके आए, क्योंकि ये 2 की पावर क्या है, 1 है, और आखिर का एक अंक देखेंगे हम, यह 2 से भाग हो रहा है, तो देखिए आखिर का एक अंक 2 से भाग हो रहा है ना, पूरा पूरा, 2 एकम 2। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यह संख्या भी 2 से पूरी पूरी तरह से भाग हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए मैंने पावर का आपको क्यों बताया, देखिए पावर में इधर मान लीजिए अब हमारे पास कोई संख्या आ गई 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या आ गई हमारे पास, 2 की पावर 2। अभी यहां से हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, किसके, 4 के संदर्भ में। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। तो अभी देखिए हम क्या देखेंगे कि अभी हमने देखिए आखिर का एक अंक, आखिर का एक अंक, आखिर का, इसको कंसेप्ट को ध्यान से करिए, आखिर का एक अंक अभी क्या हो जाएगा, पावर कितनी है, 2, तो आखिर के 2 अंक, आखिर के 2 अंक, आखिर के 2 अंक। ठीक है, क्या लेना है हमने, आखिर के 2 अंक, 2 अंक क्यों, क्योंकि देखिए इधर 2 की पावर क्या है, 2 है, आखिर के 2 अंक यदि, आखिर के 2 अंक यदि किससे, अभी देखिए ये क्या था, ये 2 जो इधर था ना, ये 2, ये वाला 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। आखिर के 2 अंक यदि 4 से भाग हो जाएंगे, यदि 4 से भाग हो जाएंगे, तो वह संख्या पूरी पूरी तरह से किससे भाग हो जाएगी, 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, 4 की विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, समझ आया, नहीं आया तो फिर से देखिए, ये क्या है, 4, 2 की पावर 4 कैसे बनता है, 2 की पावर 2 4 बनाता है, और हमने क्या देखना है, आखिर के 2 अंक देखने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2 है, और आखिर के 2 अंक यदि 4 से भाग हो जाएंगे ना, आखिर के 2 अंक यदि यहाँ पे अब क्या लेंगे, 4 लेंगे, ये वाला 4 से भाग हो जाएगा, तो वह संख्या भी किससे भाग हो जाएगी, पूरी तरह से 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 2 के संदर्भ में मैंने 2 चीजें बताई। पहला, 2 की विभाज्यता का नियम में पहला क्या था कि जिस संख्या के आखिर में 0 2 4 6 8 मिल जाए, वह संख्या 2 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा क्या बताया कि आखिर का एक अंक, मतलब इकाई का अंक यदि किसी संख्या का
अगर 2 से भाग हो जाएगा तो वह संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यह 2 की पावर क्या है, 1 है। तो हमने कौन सा अंक देखना है, आखिर का एक अंक देखना है। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2 है। अगर हम बात करें 4 की विभाज्यता का नियम, ये क्या है, 4 की विभाज्यता का नियम। अगर हम 2 की पावर 2 करेंगे तो आखिर के हम कितने अंक देखेंगे, सिर्फ 2 अंक देखेंगे आखिर के 2 अंक यदि किससे भाग होंगे, इससे। 2 की पावर 2 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। आखिर के 2 अंक यदि 4 से भाग हो जाएंगे तो वह संख्या भी क्या होगी, 4 से भाग हो जाएगी। तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से भाग हो जाएगी, वह संख्या भी पूरी तरह से 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है। अभी देखिए, यह था हमारा 4 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, विभाज्यता किसकी, 4 की। तो देखिए अब हमने क्या सीखा, अब हमने ये सीखा, देखिए ये 2 की पावर 1 बन के क्या बना रहा है, 2 बना रहा है। 2 की पावर 2 बन के क्या बना रहा है, 4 बना रहा है। ऐसे ही 2 की पावर 3 बन के क्या बना देगा, 8 बना देगा। ऐसे ही 2 की पावर 4 करके क्या बना देगा, 16 बना देगा। तो उसके लिए हमारे क्या कंसेप्ट होते हैं, उनकी विभाज्यता के नियम क्या कहते हैं, तो देखिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अभी सिर्फ हम 2 की पावर पे चल रहे हैं। ठीक है, 2 की पावर में कौन कौन से अंक होते हैं, जैसे 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आएंगे। तो उस हिसाब से हम सभी का देख रहे हैं कि उन सब की विभाज्यता का नियम क्या होगा। ठीक है, अभी आइए, अभी देखिए दोस्तों, 2 या 2 की पावर 1 का विभाज्यता का नियम, द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 एंड 2 रेज टू पावर 1, या फिर विभाज्यता का 2 या 2 की घात 1 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि आखिर का एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, एक अंक क्या है, ये हमारी क्या है, पावर है। ठीक है, ठीक है, और ये 2 क्या है, ये पावर का सॉल्यूशन है। जैसे 2 की पावर 1 क्या होगा, हमारे पास 2 होगा। ठीक है, तो अब यहां से हम निकालते हैं 4 या 2 की पावर 2। देखिए 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है ना। तो 4 या 2 की पावर 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि आखिर का मतलब संख्या के आखिर का, अब यहाँ पे पावर में कितना था, एक अंक था ना। अब यहाँ पे कितने हैं, 2 अंक हो जाएंगे। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, आखिर के 2 अंक किससे भाग होने चाहिए, 2 की पावर 1 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 बराबर 2 है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। 4 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब भाग जाना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए ये क्या होगा, नेक्स्ट 4 के बाद क्या आता है, 8 या 2 की पावर 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 2 की पावर 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि आखिर के 3 अंक, कौन से अंक, आखिर के 3 अंक, आखिर के कितने अंक होंगे, अब पावर कौन सी है, पावर कितनी है हमारी, 3 है। तो आखिर के 3 अंक किससे विभाजित होने चाहिए, किससे, इसके सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन क्या है, 2 की पावर 3 8 से विभाजित होने चाहिए, 8 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक है, अभी देखिए ये फिर इसके बाद क्या आएगा, 16। 8 के बाद क्या आता है, 16 या 2 की पावर 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 16 या 2 की पावर 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो देखिए आखिर के, संख्या के आखिर के कितने अंक, आखिर के कितने अंक, आखिर के 4 अंक, पावर कितनी है अब 4, आखिर के 4 अंक किससे विभाज्य होने चाहिए, 16 से विभाज्य होने चाहिए।
16 से पूरी तरह से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो वह संख्या किससे भाग हो जाएगी? 16 से भाग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे कि फिर क्या आ जाएगा? 32 आएगा। 32 क्या होता है? 2 की पावर 5। तो फिर ये क्या हो जाएगा? आखिर के पावर कितनी है? 5। तो आखिर के 5 अंक किससे विभाजित होंगे? आखिर के 5 अंक किससे विभाजित होंगे? 32 से। अगर आखिर के 5 अंक 32 से विभाजित हो जाएंगे ना, तो वह संख्या किससे भाग हो जाएगी? पूरी पूरी 32 से। ठीक है, तो अभी देखिए ये हमने क्या देखा कि 2 या 2 की पावर 1 है ना, तो आखिर का 1 अंक लेंगे। 2 की पावर 2 है तो आखिर के कितने अंक लेंगे? 2 लेंगे। अगर आखिर के 2 अंक किससे भाग हो जाएंगे? 4 से भाग हो जाएंगे, तो वह संख्या 4 से भाग हो जाएगी। अगर आखिर के 3 अंक, अगर किसी संख्या के आखिर के 3 अंक किससे भाग होंगे? 8 से भाग होंगे, तो वह संख्या 8 से भाग हो जाएगी। यदि किसी संख्या के आखिर के 4 अंक यदि 16 से भाग होंगे, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 16 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। यदि किसी संख्या के आखिर के 5 अंक यदि 32 से भाग हो जाएंगे, तो वह संख्या क्या होगी? 32 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्यूशन में, अगर इसके बाद देखिए एक होता है हमारे पास 5 का भी सेम होता है, 5 की डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, जैसे 5 में पावर आएंगी तो 5 में भी सेम ही चलता है। ठीक है, तो 5 का भी अभी साथ साथ ही करवा देता हूं, फिर इनके एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, अभी क्या कह रहा है कि 5 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? 5 के देखिए 2 रूल होते हैं। सबसे पहले हम पावर वाले कंसेप्ट पे आएंगे, इसके बाद 5 का एक अलग से रूल बताऊंगा। अगर हम सिंपली सिर्फ 5 की बात करें, तो 5 के संदर्भ में यदि होंगे, तो विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस भी किसी संख्या के आखिर में 0 या 5 मिल जाए ना आपको, तो वह संख्या क्या होगी? 5 से पूरी पूरी तरह से भाग हो जाएगी। ये है हमारा 5 का रूल 1। और रूल क्या कहता है? जब हम पावर के रूप में चलते हैं, ठीक है, पावर के रूप में चलेंगे तो सिर्फ ये 25 और 5 की पावर 2 एक 25, 5 की पावर 3 125, 625, ऐसे कैसे चलेंगे? सिर्फ सेम वही हमारा जो 2 का रूल था उसी तरह से लगेंगे हमारे इस पे पावर में। ठीक है, तो देखिए 5 या 5 की पावर में 5 का एक रूल तो क्या हो गया हमारे पास? आखिर में क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारा दूसरा रूल क्या होता है कि 5 या 5 की पावर 1 के विभाज्यता का नियम क्या होगा कि संख्या के आखिर का एक अंक, यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है, तो आखिर का एक अंक किससे भाग होना चाहिए? इसके सॉल्यूशन क्या है? 5 की पावर 1 क्या है? 5। 5 से विभाज्य होना चाहिए पूरा पूरा। देखिए 5 से विभाज्य कौन सा होगी? जिसमें शुरू में 0 या होगी, या आखिर में 0 होगा, या फिर 5 होगा, वही तो होगा ना, वही 5 से विभाजित होगा ना। ठीक है, और इसमें क्या है? 5 की पावर 1, आखिरी अंक क्या देखेंगे? पावर वाला। पावर कितनी है? 1 है, तो आखिरी अंक को हम 5 से डिवाइड करके देख लेंगे, भाग करके देख लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? पता चल जाएगा कि वह संख्या 5 से भाग होगी या नहीं होगी। आगे देखिए 25। ठीक है, 25 क्या होता है? 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो 25 की विभाज्यता का नियम क्या होगा कि जिस संख्या के आखिर का 2 अंक, जिस संख्या के आखिर के 2 अंक यदि किससे विभाजित होंगे? अब 25 से विभाजित होंगे। किससे विभाजित होंगे? 25 से विभाजित होंगे, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 25 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, सेम हमारा 2 वाला, 2 की पावर वाला जो रूल चल रहा था, वही हम 5 के साथ चल रहे हैं। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए 5 की नेक्स्ट पावर क्या होती है? सॉरी, 5 की नेक्स्ट पावर होती है 125। तो 125 की विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है कि आखिर के 3 अंक, आखिर के कितने अंक? आखिर के 3 अंक यदि किससे विभाजित हो जाएं? 125 से विभाजित हो जाएं। आखिर के 3 अंक यदि 125 से विभाजित हो जाएंगे पूरी पूरी तरह से, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 125 से भाग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? 625, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। ठीक है,
देखिए क्या होगा, 625 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के आखिर के 4 अंक, कितने अंक, आखिर के 4 अंक यदि किससे विभाजित होंगे, 625 से विभाजित होंगे ना, 625 से विभाजित हो जाएंगे, 625 से विभाजित हो जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 625 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट 5 की पावर 5 क्या होता है, 3025, 5 की पावर 5 क्या हो जाएगा हमारा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 छिक्के 30 और 1 31, 3125 होता है, सॉरी 5 की पावर 5 क्या होगा, 3125। तो अभी 3125 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या के आखिर के 5 अंक, यदि क्या है, यहाँ पे पावर कितनी है, 5 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि किसी संख्या के आखिर के 5 अंक यदि 3125 से भाग हो जाएंगे, किससे भाग होंगे, यदि 3125 से भाग हो जाएंगे, ठीक है, 3125 से यदि भाग हो जाएंगे तो वो हमारी संख्या किससे पूरी भाग हो जाएगी, 3125 से भाग हो जाएगी पूरी। ठीक है, अगर हम अब एक कॉमन रूल बनाएं, कॉमन रूल क्या बनाएं कि यदि किसी संख्या, कोई संख्या है और उसकी संख्या है 5 की पावर n है, ठीक है, 5 की पावर n है और हमने चेक करना है कि यह संख्या क्या इससे पूरी तरह से भाग हो जाएगी, तो हम कितने अंक देखेंगे, आखिर के n नंबर देखेंगे, आखिर के कितने अंक देखेंगे, आखिर के n अंक देखेंगे, अन अंक देखेंगे। ठीक है, अगर आखिर के अन अंक 5 की पावर n को जो भी सोल्व करेंगे, जो आएगा उससे अगर पूरी तरह से भाग हो जाएंगे ना, तो वह संख्या क्या होगी, 5 की पावर n से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर इधर 2 है, अगर 2 लेंगे तो 2 की पावर n करेंगे तो क्या हो जाएगा, आखिर के n अंक देखेंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, फिर 2 की पावर n से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। तो ये था हमारा 2 और 5 का रूल। ठीक है, देखिए एक थोड़ा ब्रीफ करवा देता हूं, 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, पहला, जिस संख्या के आखिर में 0 2 4 6 8 हो वह संख्या 2 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। 2 की पावर 1 क्या कहती है, यदि आखिर का एक अंक, 2 की पावर 2 क्या होगा, 4 होगा, 2 की पावर 2 में अगर 2 पावर है तो आखिर के 2 अंक यदि 4 से भाग हो जाएंगे तो पूरी तरह से भाग हो जाएगी। इसी तरह से 8 का, 16 का, 32 का, और सेम फॉर्मूले पे हम आएंगे, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, ऐसे। ठीक है, अभी हम करते हैं इस कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी आइए दोस्तों, ये हमारे पास संख्याएं हैं कुछ, ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि क्या यह संख्याएं पूरी भाग हो जाएंगी, तो बताइए क्या यह संख्याएं पूरी भाग हो जाएंगी। देखिए पहले में क्या कहता है कि 32,34,547 को यदि 4 से भाग देंगे तो क्या यह 4 से पूरा भाग हो जाएगा। तो देखिए हम डायरेक्ट अगर इसको वैसे भाग देके देखेंगे संख्या को कि 32,34,547, तो इसमें हमारा ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं, और विभाज्यता का नियम अब क्या कहता है कि हम उस संख्या को 4 से भाग नहीं देके देखेंगे, लेकिन उस संख्या की, ये क्या है, 4 क्या है, 2 की पावर 2, तो हम क्या लेंगे, आखिर के 2 अंक लेंगे आखिर के सिर्फ 2 अंकों को भाग करके देख लेंगे, 47 भाग में 4 करके देख लेंगे। ठीक है, क्या ये पूरा भाग हो रहा है, करके देखिए, 4 एकम 4, इधर से 7 आया और 4 एकम 4। ठीक है, शेष कितना बच गया, शेष बच गया 3। ठीक है, तो हमने ये भाग आखिर के सिर्फ 2 अंक लेने हैं, आखिर के 2 अंक लेके हमने चेक किए तो हमने पता लगा कि यह संख्या 4 से पूरी तरह से भाग नहीं जा रही है। अभी देखिए एक बात आती है शेषफल की, अगर ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखिए, ये पूछ ले कि इसको यदि 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। देखिए अब जो हमने लास्ट के जो 2 अंक लिए हैं ना और उनको जो भाग दिया है, उनको भाग देने पर जो शेषफल आया है ना, उनको भाग देने पर जो शेषफल आया है ना, वही शेषफल पूरी संख्या को 4 से भाग देने पर आएगा। ठीक है, तो इसमें शेषफल पूछे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 4, और यदि भागफल पूछे कि क्या यह संख्याएं पूरी तरह से भाग हो जाएगी, तो ये भाग नहीं होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि शेष बचेगा 3। अभी देखिए
43,13,256 को यदि हम 8 से भाग देंगे तो बताइए शेषफल क्या बचेगा? बताइए शेषफल क्या बचेगा? तो हमने क्या देखा था, हम पूरी संख्या को भाग नहीं देंगे, हम सिर्फ क्या देखेंगे, 8 क्या है, 2 की पावर 3 है, तो हम सिर्फ आखिर के 3 अंक लेंगे। आखिर के 3 अंक लेंगे कितने, 256 लेंगे, 256 बटे में 8 कर देंगे। ठीक है, अब इसको भाग देंगे 3 अंकों को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 8 दिए 24, 1 6 8 दूनी 16, भागफल कितना आ गया, 32 आ गया। लेकिन शेष कितना आया, शेषफल कितना आ गया, पूरा पूरा भाग होया था, शेषफल तो 0 बच गया ना। देखिए हमने इस पूरी संख्या को भाग नहीं दिया, फिर भी हमने शेषफल निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हमें विभाज्यता का नियम पता था, हमें कंसेप्ट पता था कि सर है ना, कि 8 जब भी होगा ना वो 2 की पावर 3 होती है, और 2 की पावर यदि 3 होगी ना तो हम क्या करेंगे, आखिर के 3 अंक ले लेंगे। 3 अंक लेने पे जो 8 से भाग देंगे और वहां से जितना शेषफल आ जाएगा वही हमारा शेषफल पूरी संख्या से भाग देने पर होगा। ठीक है, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 0। अभी इधर देख लीजिए, सेम ऐसे ही 1,21,255 को यदि 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के आखिर में या तो 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 5 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम, या फिर दूसरा नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक 1 को हम 5 को भाग दे के देख लेंगे, 5 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यह पूरी भाग नहीं होगी, पूरी भाग नहीं होगी, 5 से पूरी भाग हो जाएगी, सॉरी पूरी भाग होगी, और शेषफल कितना बचेगा, अगर पूरी भाग होगी तो शेषफल कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम आते हैं 4,21,625 को यदि हम 25 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। हमने क्या देखा था, 5 की 2 मतलब 5 की पावर 2 बराबर 25 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि हम उसको है ना, सिर्फ उस संख्या के आखिरी 2 अंक को, कितनों, आखिरी 2 अंकों को 25 से भाग देके देखेंगे। अगर वह संख्या आखिरी 2 अंकों को 25 से भाग देके देखेंगे, अगर वह संख्या पूरी तरह से भाग हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, यह संख्या इस संख्या को भी भाग दे देगी, और शेषफल हमारा कितना बच जाएगा, फिर 0। देखिए 25 आखिर के 2 अंक कितने हैं, 25 है ना, और 25 को 25 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, शेषफल कितना बच गया, 0 बच गया हमारे पास। ठीक है, तो यही पूछेगा। तो इसमें क्या है, हमने पूरी संख्या को है ना पूरी संख्या को भाग देके शेषफल निकालने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ ये देखना है कि 2 की पावर में या 5 की पावर में कितने हैं। पावर में यदि 3 है तो 3 अंक लेंगे, यदि 4 है तो 4 अंक लेंगे, और उसके सॉल्यूशन जैसे 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 है ना, तो 8 से भाग देके देख लेंगे आखिरी 3 अंकों को, तो आखिरी 3 अंकों के भाग देने पर जो शेषफल बचेगा ना, वही हमारा पूरी संख्या को भाग देने पर शेषफल बचेगा। ठीक है, देखिए अभी आ रहा है हमारे पास 3 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 की विभाज्यता का नियम कहता है कि जैसे कोई संख्या दी गई है, जैसे यह संख्या है 1 5 4 3 2 1, यदि इस संख्या के अंकों का जोड़, हम क्या करेंगे, इस संख्या के अंकों का जोड़ करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16। यदि इस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग हो जाएगा तो वह संख्या 3 से भाग होगी। तो देखिए क्या यह संख्या 3 से भाग होगी, 5 पर भाग जाने पर शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो अंकों का जोड़, 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या का सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों का जोड़ करेंगे, और वो जोड़ जो भी आएगा ना उसको हम 3 से भाग देंगे, भाग देके चेक करेंगे कि क्या वह जोड़ 3 से भाग हो रहा है। यदि 3 से भाग हो रहा है तो वह पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी, यदि नहीं हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए इसके जोड़ में हमें कितना मिला, 16 मिला, और 16 को हम 3 से भाग चेक किया तो 3 से भाग करने पर शेषफल हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो यह संख्या क्या होगी, 3 से भाग नहीं होगी। इसको करके देखते हैं, आइए। 3 पंजे 15 आया 4, 3 एकम 3 आया, 4 में से 3 गया तो 1, इधर से आया 2, 3 चौके 12, शेषफल कितना बच गया, 1, और हमने डायरेक्ट शेषफल कितना निकाल दिया था, 1।
ठीक है, तो ऐसे हम चेक करके देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारी 3 की विभाज्यता का नियम है। सेम ऐसे ही हमारे पास यदि हम बात करें 9 की विभाज्यता का नियम, नौ की विभाज्यता का नियम। देखिए अब हमारा क्या है, 9 की विभाज्यता का नियम सेम है 3 की तरह ही। जैसे 2 और 5 का था वैसे ही हमारा 3 और 9 का रूल होगा। 9 में क्या होगा, संख्या के अंकों का योग। क्या हो गया, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से भाग होगा ना, यदि 9 से भाग होगा तो वह संख्या भी, तो वह संख्या 9 से भाग हो जाएगी। ठीक है, 9 से भाग हो जाएगी। क्या कहता है कि 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग यदि, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से भाग हो जाएगा ना तो वह संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। कैसे, देखिए जैसे कि ये हमारे पास कोई संख्या है 5 4 3 2 6 3 1, इसको हम क्या करेंगे, 9 से भाग दे के देखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 9 से इस संख्या को पूरी, 9 से हम भाग दे के नहीं देखेंगे इस पूरी संख्या को। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इनका जोड़ निकाल लेंगे, जो अंक है ना इसके संख्या के अंकों का योग निकाल लेंगे, जोड़ निकाल लेंगे। योग कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24। ठीक है, ये 24 आ गया। 24 को हम किससे भाग देंगे, 9 से भाग देंगे। क्या 24 9 से पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, यह संख्या 9 से भाग नहीं जाएगी। ठीक है, अगर यहां पे होता 3, अगर यहां पे होता 4 होता, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम, फिर चेक करेंगे, वही जोड़ चेक करेंगे। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 6 20, 20 और 3 23 और 4 27, 27 बटे 9। तो इसका जोड़ यदि 9 से क्या हो रहा है, पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, दोस्तों आइए 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, क्या कहता है, देखिए संख्या के सम व विषम स्थानों के अंकों का योग, ध्यान से सुनिए, संख्या के सम व विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या कितना हो, या तो 0 हो या फिर हो 11, या फिर 11 से भाग हो जाए। ठीक है, 0 हो या फिर 11 से पूरा पूरा भाग हो जाए तो वह संख्या क्या होगी, 11 से भाग चली जाएगी। यह है हमारे 11 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, अभी देखिए सम विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे पास कोई संख्या है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अभी देखिए सम स्थान कौन से होंगे और विषम स्थान कौन से होंगे। सम स्थान कौन से होंगे, देखिए सम स्थान, पहले इस पे नंबरिंग डालेंगे हम, क्या हो जाएगा ये हमारा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अभी सम स्थान कौन से हैं, सम स्थान तो देखिए एक तो ये है 2 वाला, एक है 4 वाला और एक है 6 वाला। तो सम स्थान कौन से हो गए हमारे, ये और ये हो गए। ठीक है, तो इनका जोड़, सम स्थानों के अंकों का जोड़ मतलब b जमा d जमा f। ठीक है, और विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान कौन से हो गए हमारे, 1 वाला 3 वाला और 5 वाला। ठीक है, तो विषम स्थान कितने हो गए हमारे, ए सी और ई।
ए जमा सी जमा ई। देखिए सम व विषम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग ये हो गया, विषम स्थानों के अंकों का योग कौन सा हो गया, ये हो गया। उनके योग का अंतर, उनके योग का अंतर माइनस क्या होना चाहिए, या तो जीरो आ जाए, ठीक है, या तो जीरो, या फिर क्या हो जाए, पूरा पूरा क्या हो जाए, भाग चला जाए किससे, 11 से, ठीक है, या तो जीरो हो पहली कंडीशन, ठीक है, दूसरी कंडीशन या फिर क्या हो, 11 से पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वह संख्या क्या होगी हमारी, 11 से भाग हो जाएगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारे पास दो क्वेश्चन है, ठीक है, 52,14,341 को यदि हम 11 से भाग देंगे तो बताइए क्या यह पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, देखिए 11 से हम भाग देखे नहीं चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे, हम देखेंगे इसके सम व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, ठीक है। तो सम स्थान देखिए, सबसे पहले सम स्थान देखिए, देखिए 2 4 4 ये है हमारे सम स्थान, और विषम स्थान कौन से हैं, 5 1 3 और 1, ठीक है। तो देखिए सम स्थानों के अंकों का योग कितना है, 2 4 6 और 4 10, कितना आया 10, माइनस में विषम स्थानों के अंकों का योग 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10, तो इनका अंतर कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर देखिए हमने क्या बताया था, यदि सम व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 आ जाएगा ना, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 5 से 11 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, ठीक है। तो यह संख्या क्या होगी, अब 11 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अभी ये देखिए इधर आइए, इसमें सम स्थान कौन से हैं, इसमें सम स्थान है 9 8 4, ठीक है, हमने अल्टरनेट अंक एक एक अंक छोड़ते चलना है, ठीक है। जैसे इसमें विषम स्थान कौन से हैं, विषम हो गए हमारे पास 2 1 2 और 5, ठीक है। अब हम इनके जोड़ का अंतर निकालेंगे, जोड़ का अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 माइनस, देखिए आप सम स्थान पहले लिख सकते हैं, विषम स्थान पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना कि बड़े में से छोटा घटा लेना, ठीक है। तो देखिए अभी ये विषम विषम स्थान कौन से होंगे, 2 और 1 3 और 2 5 और 5 10, 5 और 5 10, तो ये कितना आ गया, अंतर कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, संख्या के सम व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो जीरो है, जीरो नहीं है, या फिर 11 से भाग हो जाए। तो ये 11 से भाग हो रहा है, 11 से भाग हो रहा है, यस। यदि 11 से भाग हो जाएगा तो क्या होगी, यह संख्या भी पूरी पूरी 11 से भाग हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा 11 की विभाज्यता का नियम। अभी देखिए दोस्तों हमारे पास एक 11 का एक रूल और क्या होता है, 11 का एक रूल क्या होता है, देखिए अंकों की संख्या यदि विषम दी गई है, देखिए 1 2 3 4 5 दी गई है, ठीक है। अंकों की संख्या यदि विषम दी गई है और यहाँ पे कोई संख्या है एक्स वाई, शुरू में और आखिर में एक्स वाई कोई संख्या है, ठीक है, और बीच में बोल रहा है कि एक संख्या है सिर्फ एक ही अंक आएगा हर जगह पे, तो वो अंक क्या होगा, वो अंक पता है क्या होगा, है वो अंक क्या होगा, वो अंक हो जाएगा हमारे, अब हमने निकालना है ए की वैल्यू, ठीक है। वो बोल रहा है कि यह संख्या 11 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, ठीक है। और बताइए यदि इसके पहला अंक x है और आखिरी अंक y है और कुल अंक यानी 5 है, तो बताइए बीच में कितने अंक आएंगे, ठीक है। तो ये बीच में अंक जो आएंगे ना वो क्या हो जाएंगे हमारे, बताइए आप, x माइनस वाई क्या हो जाएंगे हमारे, x माइनस x है ना, तो इसका हो जाएगा, ये जोड़ होगा, दोनों का जोड़ होगा, x प्लस वाई, ठीक है, बराबर हमारा हो जाएगा a, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस a
इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। अभी 0 देखिए 11 की डिविजिबिलिटी में क्या बताया था कि 0 हो या फिर 11 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, 11, 22 हो, 23 हो, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, बोल देगा आपको कि ये संख्या है, मान लीजिए 8, और फिर बीच में आपको दे देगा बीच में आपको दे देगा बीच में आपको दे देगा ए ए ए, और ये हो गया हमारा 1, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा कि ये आपको बोलेगा कि सर बताइए यदि यह संख्या 11 से भाग हो रही है तो फिर बीच में ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी। यदि यह संख्या 11 से भाग हो रही है तो ए की वैल्यू क्या होगी। देखिए ए की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, हमने क्या बताया था, ए बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है इसमें 8, प्लस में लास्ट वाला 1, 8 जमा 1 बराबर क्या हो जाएगा ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहां से 9 आ गई, ठीक है। अब आता है हमारे पास 6 की विभाज्यता का नियम। 6 की विभाज्यता का नियम, देखिए जैसे ये 6 है ना, 6 है, 12 है, 18 है, ठीक है। और ऐसे मान लीजिए कोई भी संख्या है और मान लीजिए 72 है, तो इनमें हम क्या करेंगे, इनमें सिर्फ हम ऐसे कॉमन फैक्टर निकालेंगे इनके, जो इनके बीच में सिर्फ वही कॉमन हो। जैसे 6 क्या है, 2 और 3, 12 क्या है, 4 और 3, 18 क्या है, 9 और 2, ठीक है। 72 क्या है, 8 और 9। तो देखिए इनके बीच में कोई कॉमन है, 72 क्या है हमारा, 8 और 9। तो इनके बीच में देखिए कोई कॉमन है क्या, इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे 2 और 3 के बीच में कोई कॉमन है, नहीं है, ठीक है। 4 और 3 के बीच में नहीं है, 9 और 2 के बीच में कोई कॉमन नहीं है, 8 और 9 के बीच में कोई कॉमन नहीं है। तो इनके है ना ये 6, 12, 18 और 72 की जो भी भाज्यता का नियम है ना, वो क्या कहते हैं, देखिए एक दो चीजें होती हैं, एक होते हैं फैक्टर और एक होते हैं मल्टीपल। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं जैसे मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था, जैसे ये 16 है, 16 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 4, 8, 16, ठीक है। और दूसरी चीज होती है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल मतलब गुणज। गुणज का मतलब होता है कि 16 के मल्टीपल, 16 के पहाड़े, जैसे 16, 32, 48 ऐसे, ठीक है। और फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं होती हैं जिसको कि संख्या से, इस संख्या से पूरी पूरी तरह से भाग दिया जा सकता है, ठीक है। और मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल एक प्रकार से आप पहाड़े बोलेंगे उनको, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, जैसे ऐसे 6, 12, 18, 72 ये जितनी भी संख्याएं हैं ना, जिस टाइप की मैंने आपको बताई हैं, इनका हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर निकालेंगे। दो ऐसे फैक्टर निकालेंगे, कैसे फैक्टर, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, कुछ भी कॉमन ना हो। तो अभी देखिए जैसे हमने 16 के फैक्टर निकाले, 16 के फैक्टर निकाले, 1, 2, 4, 8 और 16। तो देखिए इनमें ये क्या होगा, ये सभी फैक्टर है ना, फैक्टर किसको, 16 को पूरी पूरी तरह से भाग देंगे, ठीक है। ये गुणनखंड बोलते हैं आप इनको हिंदी में। तो ये पूरी पूरी तरह से 16 को भाग देंगे ना। तो ऐसे ही सेम कहानी यहाँ पे है, 6 के दो फैक्टर निकाले जिसमें कुछ भी कॉमन न हो आपस में। तो 6 के दो फैक्टर कौन से हो गए, 2 और 3 हो गए। तो 2 और 3, ठीक है। और 2 और 3 करेंगे क्या, इसको पूरी पूरी तरह से भाग देंगे ना 6 को, तो वो सभी संख्याएं जिससे कि 2 से भी भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए, वो संख्या क्या होंगी, 6 से भाग होंगी, ठीक है। अभी वो संख्याएं, जो संख्याएं 4 से भी भाग हो जाएं और 3 से भी भाग हो जाएं, दोनों से, तो वह संख्याएं क्या हो जाएंगी, 12 से भाग हो जाएंगी। फिर वो संख्याएं, जो संख्याएं 9 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएं और 2 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएं, तो वह संख्या किससे भाग हो जाएंगी, 18 से भी भाग हो जाएंगी, ठीक है। जो संख्याएं 8 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएं और 9 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएं, वह संख्या किससे भी भाग होंगी, 72 से भी पूरी पूरी भाग होंगी। तो ये हमारे 6, 12, 18 और इस टाइप की जिनमें जो कॉमन फैक्टर है ना,
उनके जो विभाज्यता का नियम होता है ऐसे निकलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 18 है, 18 ये बताइए आप क्या ये 6 से भाग होगी? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से देखेंगे। 2 के लिए हमने क्या बताया था, इकाई का अंक 8। यस सर, 2 से तो हो रही है, ठीक है। फिर हमने क्या बताया, 3। तो 3 में क्या बताया था, अंकों का जोड़, 8 और 1 9। 9 को अगर 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। मतलब ये 3 से भी जा रहा है और ये 2 से भी जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 से पूरा पूरा, सॉरी 6 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के 6 12 18 72 इस टाइप के जो है इनके विभाज्यता के नियम बनते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल आता है। अभी आइए दोस्तों, 7 की विभाज्यता का नियम। 7 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए जो संख्या होती है ना, संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके बाकी संख्या में घटाते रहेंगे, ठीक है। बाकी संख्या में क्या करते रहेंगे, अंतिम अंक को 2 से गुणा करके बाकी संख्या में से घटाते रहेंगे। इस तरह से जो प्राप्त संख्या यदि 7 से भाग होगी ना, तो वह संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। देखिए नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 51,426 कोई संख्या है, 51,426 कोई संख्या है। इसने रूल में क्या बताया कि आखिरी अंक को 2 से गुणा करने पर, आखिरी अंक कितना है, ये है ना, इसको 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करने पर ये क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। तो करके बाकी संख्या में से घटाते रहेंगे। अब क्या करेंगे, 12 को इसमें से घटा देंगे, तो ये कितना बच गया हमारे पास, 2 में से 2 गया तो 0, 4 में से 1 गया तो 3, 1 में से 1 गया, 1 में से 0 गई तो 0, 5 में से 5 गया तो 5। ये हमारे पास अब क्या बच गया, 5130 बच गया, ठीक है। 5130। अभी क्या बच गया, इसका फिर आखिरी अंक, इसका फिर आखिरी अंक, ये क्या है, 0। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0, ठीक है। अब 0 को इसमें से घटा देंगे, 0 को इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, 513। कितना बच गया हमारे पास, 513, ठीक है। 513 बच गया ना। अभी इस संख्या को फिर क्या करेंगे, आखिरी अंक को क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो आखिरी अंक को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 तिये 6, और 51 में से 6 घटाएंगे इधर, 2 तिये 6 हो जाएगा, और 51 में से इधर 6 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 45 बच जाएगा। 51 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 45 बच जाएगा, ठीक है। इधर लिख लेते हैं इसको, 51 में से 6 गया तो ये क्या बच गया हमारे पास, 45, 45 बच गया। अभी देखिए ये 45 बच गया, तो क्या 45 7 से भाग जाएगा पूरा पूरा, बताइए। अभी हमने क्या देखना है, अभी हमने देखना है कि क्या 45 7 से पूरा पूरा भाग जाएगा। 45 7 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो यह संख्या क्या होगी, 7 से भाग नहीं जाएगी, ठीक है। अगर ये जो लास्ट में जो हमारे पास बचता वो यदि 7 से भाग हो जाएगा ना, तो वह संख्या क्या होगी, 7 से भाग हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आइए दोस्तों, हमारे पास ये संख्या है 42 35 49, और हमें बताना है कि क्या यह संख्या 7 से पूरी पूरी भाग होगी। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले आखिर के अंक को 2 से गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 में 18, ठीक है। और 18 इसमें से क्या करेंगे, हम घटा देंगे। 14 में से 8 गए तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, 3 2 और 42। हमारे पास क्या बच गया, 42,336। क्या बच गया, 42,336। 42,336 को यहाँ लिख लेंगे एक बार, 42,336, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम लास्ट वाले अंक को 2 से गुणा, 2 से गुणा करने पर क्या आया, 2 छिक्के 12। तो इसको क्या करेंगे, 12 से घटा देंगे। ये क्या गया हमारे पास, 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, 2 और 4, 4221। अभी 4221 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4221। अभी लास्ट वाले अंक को क्या करेंगे, 2 से गुणा, 2 से क्या करेंगे, गुणा। तो 2 एकम 2, और इसको माइनस करेंगे, ये क्या बच गया हमारे पास, 420, ठीक है। 420 को हम फिर आगे लेके जाएंगे। 420 को अगर लास्ट वाले अंक को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे किससे, 2 से। तो 2 से गुणा करने पर कितना आ गया, 0 आएगा, और 0 को अगर 42 में से घटा देंगे तो क्या बच गया हमारे पास, 42। तो लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, 42 बच गया। अभी देखिए 42 क्या 7 से भाग हो रहा है,
42 7 से भाग पूरा पूरा भाग हो रहा है, 7 छिके 42, तो यह संख्या क्या होगी हमारी 7 से भाग हो जाएगी। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम करेंगे अभाज्य संख्याओं की विभाज्यता का नियम। अभाज्य संख्याएं कौन सी, जैसे हमारे पास अभी है अभाज्य संख्याओं की विभाज्यता का नियम। अभाज्य संख्याएं जैसे 7 है, 7 का हमने बता दिया, 11 है, 11 का हमने बता दिया, 2 है, 2 का हमने बता दिया। अभी जैसे आती हैं जैसे 13, ठीक है, 17, 19, ठीक है, और ऐसे आगे तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनकी विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, ये 13 है ना, जैसे 13 को लेकर चलते हैं, आइए एक बार, ये 13 है ना, 13 का हमने ऐसा एक फैक्टर निकालना है, ओड फैक्टर, 13 का एक ऐसा ओड फैक्टर निकालना है। जैसे अगर ये संख्या, इस इकाई के अंक को देखते हैं, 3 है ना, तो 3 का ऐसे मान लीजिए कोई एक फैक्टर है के, सॉरी, 3 का एक फैक्टर है के, जमा में ये पहले वाली संख्या। ठीक है, ये अब जो ये ओड फैक्टर के है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऐसा सॉल्यूशन दे दे, ऐसा सॉल्यूशन दे दे जो 13 से भाग हो जाए। ठीक है, जैसे पहले वाला अंक के साथ ओड फैक्टर लेना है, ठीक है, और उसमें क्या करना है, उससे अगले वाला अंक जोड़ना है। ओड फैक्टर की पहले वाले अंक के साथ मल्टीप्लाई करके उसके अगले अंक को जोड़ना है। और सॉल्यूशन हमें कैसा दे, जैसे यहाँ पे कोई संख्या, ये संख्या 13 है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन में जो आ जाए ना, वो 13 से भाग हो जाए पूरा पूरा। जैसे 17 हो तो 17 से भाग हो जाए, 19 है तो 19 से भाग हो जाए, ठीक है, 23 है तो 23 से भाग हो जाए। ऐसे ही अभाज्य संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो देखिए, क्या हम 13 की 1 लिखाएंगे, यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1 जमा 1, क्या हो जाएगा ये 3, 3 एकम 3 और 1 4, क्या ये 13 से भाग होगा, नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लेंगे 2 लेंगे, 3 गुणा 2 जमा 1, 3 दूनी 6 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 7, ये होगा 13 से भाग, नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं, क्या लेंगे, 4 लेंगे, 3 गुणा 4 जमा 1, क्या हो जाएगा हमारा 4 3 12 और 1 13, क्या ये 13 से भाग होगा, हाँ ये 13 से भाग होगा। शेषफल, शेषफल 0 आएगा 13 से भाग करके। ठीक है, तो इसका ये जो k की वैल्यू जो आ गई ना, यहाँ पे k, इसके लिए क्या आ गया, ओड फैक्टर की वैल्यू, k की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, यहां से हमने k की वैल्यू क्या निकाल दी, 4 निकाल दी। ठीक है, अब हम इस ओड फैक्टर को लेके ही चलेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, जैसे अभी ये देखिए, देखिए इसमें फैक्टर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये क्या है, हमारा पॉजिटिव फैक्टर है, के का क्या है, पॉजिटिव फैक्टर। मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 5879 हमने कोई संख्या ले ली। ठीक है, अभी ये पूछ रहा है कि क्या यह संख्या 13 से भाग हो जाएगी। तो ठीक है, ये क्या है, ये ओड जो फैक्टर है ना, हमने साथ में क्या किया था, हमने साथ में क्या किया था, 2 से गुणा करके नेगेटिव किया था ना। तो 2 से गुणा करने का नेगेटिव का मतलब था, जो घटाया था ना, तो उसका मतलब था कि उसका फैक्टर जो है ना, वो 2 - 2 था। ठीक है, अभी इसका फैक्टर क्या है, +4 है। तो देखिए वही सेम, अब जो साथ में रूल लगाया था ना हमने, फैक्टर को लेके चलेंगे। जैसे इसको 4 से गुणा करेंगे, आखिरी संख्या को गुणा क्या करेंगे, 4 से, ये क्या हो जाएगा, 9 चौके 36। अभी हमने क्या देखना है, अभी हमने देखना है फैक्टर पॉजिटिव है ना, तो इधर इसको जोड़ेंगे, अगर फैक्टर नेगेटिव होगा तो उसको घटा देंगे। ये क्या है, फैक्टर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इधर क्या करेंगे, इसको 36 को जोड़ेंगे, 7 और 6 13, 8 और 3 11 और 1 12, 5 और 1 6, ये क्या हो गया हमारे पास 623 आ गया। ठीक है, अभी फिर वही लास्ट वाले अंक को हमने क्या करना है, उस फैक्टर से, ओड फैक्टर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर गुणा करेंगे 4 से, ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अभी ये है क्या, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव लेके चलेंगे। 62 में हमने 12 जोड़ दिया, 6 2 और 2 4, 6 और 1 7, ये क्या हो गया हमारे पास
74 आ गया। ठीक है, अभी ये देखिए जो अभी 74 आया है ना, क्या यह संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी? 74 को क्या हम 13 से भाग कर सकते हैं? नहीं होगी ना। तो यह संख्या क्या होगी? 13 से भाग नहीं होगी। सेम ऐसे ही हमने हर एक के फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो वो फैक्टर मैं आपको निकलवा दूंगा, जैसे 13 और 17 के कौन से हैं, 19 के कौन से हैं, ऐसे फैक्टर मैं आपको सभी बता दूंगा। एक सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, यदि फैक्टर पॉजिटिव है तो हम ऐड करेंगे फर्स्ट पहले अंक के साथ गुणा करके, यदि फैक्टर नेगेटिव है तो हम पहले अंक के साथ गुणा करके नेगेटिव या घटाते चले जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव है तो जोड़ते चले जाएंगे, नेगेटिव है तो घटाते चले जाएंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, जैसे अभाज्य संख्या 7 है ना, तो उसका ओड फैक्टर होगा -2 + 5। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है? 13 है, उसका ओड फैक्टर क्या हो जाएगा? +4। 17 का ओड फैक्टर क्या होगा? -5। 19 का ओड फैक्टर क्या होगा? +2। और 23 का ओड फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? +7। ठीक है, तो ये हमारे ओड फैक्टर थे अभाज्य संख्याओं के। ऐसे ही आगे आप निकाल सकते हैं जिस भी संख्या का। 29 है जैसे, उसका आपने निकालना है तो आपको जो मैंने जो से बताया था आपको, वैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे रूल पे आते हैं। देखिए दोस्तों, 7, 11 और 13 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? देखिए हमारे पास कोई संख्या है, जैसे ABCDEFGH। ठीक है, हमने क्या करना है, और भी ले सकते हैं आगे, जैसे IJK, ऐसे आगे तक कुछ भी लेते रहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, देखिए हमने लास्ट से 3-3 डिजिट बनाने हैं। ठीक है, लास्ट से 3-3 डिजिट बनाने हैं। ये बन गए, ये बन गए, ये बन गए और ये बन गए। अगर इधर कोई बचता है तो ठीक है, वरना जितने बचते हैं उतने डिजिट बना लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास नंबरिंग डालेंगे, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। ठीक है, अभी ओड ओड वाले और सम सम वाले, इवन वाले कौन से हैं? इवन वाले ये है ना, ये हैं इवन वाले। ठीक है, और ओड वाले कौन से हैं? ओड वाले ये हैं। ठीक है, ओड वाले ये हैं। इनको सभी को जोड़ेंगे, ओड ओड वालों को जोड़ेंगे और इवन इवन वालों को जोड़ेंगे, और इनका क्या निकालेंगे? इनके जोड़ का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया, इवन वाले कौन से हैं? AB प्लस में FGH, FGH। ठीक है, ये इवन वाले हो गए। नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारा? माइनस किसको घटा देंगे? CDE। ठीक है, ACDE, और ये क्या है हमारा? IJK। सम सम वालों को जोड़ देंगे, ओड ओड वालों को जोड़ देंगे और उनको फिर घटा देंगे। अभी फिर क्या करेंगे, हम भाग देंगे किससे? 7। अगर 7 से पूछ रहा है तो 7 से भाग देंगे, 11 से पूछ रहा है तो 11 से, और 13 से पूछ रहा है तो 13 से। यदि इनके डिफरेंस 7 से भाग हो जाएगा तो वह संख्या 7 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। यदि इनका डिफरेंस 11 से भाग हो जाएगा तो वह संख्या 11 से हो जाएगी। यदि इनका डिफरेंस 13 से भाग हो जाएगा तो वह संख्या क्या होगी? 13 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। जैसे आइए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे जैसे हमारे पास कोई संख्या है अभी 1 2 3 4 5 6 1 2 3, और ये पूछ रहा है कि इनमें से बताइए ये संख्या 7, 11 और 13 में से किससे विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए 3-3 के पेयर ले लेंगे, 3-3 के पेयर ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी हमने क्या बताया था कि ओड ओड वाले जोड़ लेंगे और इवन इवन वाले जोड़ लेंगे। ठीक है, ओड ओड वाले जोड़ देंगे और इवन इवन वाले जोड़ देंगे। तो यदि देखिए ओड वाले जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 123 जमा 123, 123 जमा 123 क्या हो जाएगा? 3 3 6 2 2 4 1 1 2 246। कितना आ गया हमारे पास? 246। ठीक है, 246। इसको किस में से घटा देंगे? सम वाले में। सम में कितना है? एक ही है ना सम में, तो ये 456, 456 में से घटा देंगे 456। तो अभी देखिए ये अंतर कितना आया? 6 में से 6 गए तो 0, 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, और 4 में से 2 गया तो 2। कितना आया? 210। तो 210 देखिए क्या किससे भाग हो रही है? 11 से भाग हो रही है 210? नहीं।
ठीक है, 7 से भाग हो रही है, 7 की 21, हाँ 7 से भाग हो रही है। 13 से भाग हो रही है, 13 एकम 13, 8 नहीं जा रही, 13 से भी नहीं जा रही। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यह संख्या किससे भाग हो जाएगी, 7 से भाग हो जाएगी। ठीक है, 7 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं निकालना है तो हम 7 का फिर फैक्टर लेके चलते हैं, ऑड फैक्टर के रूल से चलते हैं। ऑड फैक्टर में क्या था हमारा, फिर आगे -2। ठीक है, -2 की गुणा करेंगे, 0 0 से क्या हो जाएगा, 21 में 0 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 21। 21 को हम किससे भाग दे सकते हैं, 7 से भाग दे सकते हैं। तो यह संख्या किससे भाग हो जाएगी, 7 से भाग हो जाएगी। ठीक है, करके देखें अगर इसको, तो आइए करके देखेंगे। देखिए 7 एकम 7, 12 में 7 गए तो 5, 3, 7 पंजे 45, 7 छिके 54, सॉरी 5 सत्ते 35, और 7 छिके 42, और 7 सत्तो 49। ठीक है, ये क्या होगा हमारा 4 3। ठीक है, ये आ जाएगा 7 छिके 42, 3 में से 2 गया तो 1, इधर लिख लेता हूं मैं अब। एक 3, ये कहाँ तक आया था हमारा, ये इधर 3 आ गया था, इधर 4 लेना था, फिर हमने ये 4 लेना था, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। ठीक है, 2 के बाद हम लेंगे 5, 7 तिये 21, ये आ गया 4, ये फिर 6, 7 छिके 42, ये आ गया फिर 4, ये फिर आ गया 1, 7 पंजे 35। ठीक है, ये आ गया 6, 6 को अगर इधर ले लेंगे तो 6 7 8 56, 7 8 56, 12 में 6 गए तो 6, और ये आ गया 3, 7 9 63। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए पूरा पूरा भाग हो रहा है ना तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा 7 11 और 13 की विभाज्यता का नियम। अभी देखिए 7 11 और 13 की विभाज्यता में एक रूल और क्या है, यदि कोई संख्या 6 बार या 6 के मल्टीपल में रिपीट हो रही है, जैसे 1 1 1 1 1 1 ये संख्या है, तो ये 7 11 और 13 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई संख्या है 2 2 2 2 2 2। ठीक है, ये एक बार 6 आ गया और फिर 6 के मल्टीपल में ही फिर से रिपीट हो रही है, 2 2 2 2 2 2। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 6 7 11 और 13 से क्या हो जाएगी, पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, काफी लेंथी हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। और आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।